एक कहावत आपने सुनी होगी कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि रस्सी जब जल जाती तो उसके बाद में जो राख होती उस पे भी उसमें ऐंठन जो होती वो बनी रहती है। ये कहावत जानते कैसे लोगों के लिए कहा गया है? ये ऐसे लोगों के लिए कहा गया है जो इस समय टर्की कर रहा है। स्थितियां उसकी बेहद खराब, लगातार उसकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, लेकिन ऐंठ ये कि पाकिस्तान को मदद करेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव। आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। देखिए, राजनीति का जो आज चैप्टर है वो ये है कि टर्की के ऊपर जब बायकॉट टर्की लोगों ने कैंपेन चलाया तो उसके बाद में फर्क क्या पड़ा। जो इंडियन टूरिस्ट टर्की जाते थे, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में 4,000 करोड़ रुपए का टर्की को लाभ हुआ था। और उसके बाद में बाइकॉट करने के बाद में स्थितियां ये हैं कि 60% जो नए जो लोगों ने वहां जाने के लिए डेस्टिनेशन पे वो बुकिंग कराते थे, 60% डाउन हो गया है। और 250% जिन लोगों ने कैंसिलेशन, जिन्होंने पहले से करा रखा था, वो कैंसिल करवा रहे हैं। ये स्थितियां हैं टर्की की। अब आप ये सोचिए, 4,000 करोड़ की चोट उस कंट्री को लगने जा रही है जिसकी लीरा, जो उनकी करेंसी है, वो लगातार डाउन जा रही है। इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है, लगातार मंदी वहां आ रही है। और जो उनकी इकोनॉमी है, जो टर्की में टूरिज्म बहुत बड़ा एक टूरिज्म सेंटर है, 12% उसकी जीडीपी में उसका योगदान होता है। और 10% जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट और ये सारे डेवलपमेंट होते हैं, ये 10% उस पर इम्पैक्ट होता है। तो ये हाल है टर्की का। और अगर हम बात करें 2023-24 के आंकड़े की, $3.78 मिलियन का ट्रेड हुआ था इंडिया और टर्की के बीच में। जो अभी नए ट्रेड 2.3 यूएसडी बिलियन डॉलर, ये ट्रेड कैंसिल किए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज, उसको एक चोट और लगी, जो सेलेबी उनकी जो कंपनी थी जो एयरपोर्ट पे यहाँ रख रखाव करती थी, उसका कैंसिलेशन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। यह बहुत बड़ी चोट लगी। और उसके बाद में इंडिया ने और ऑप्शन देखे कि जो डोमेस्टिक है, जो अदर कंट्रीज के और भी इंटरनेशनल, उनको रख लेंगे। लेकिन टर्की, जो एक फटेहाल कंट्री, पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है, जबकि खुद वह तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। और आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से अभी कर्ज लेना पड़ा और टर्की की भी स्थितियां वही लगभग पहुंच रही हैं। और इस तरीके से टर्की लगातार, टर्की और अजरबैजान ने, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान की मदद की थी, खुले तौर पे मदद की थी और आगे भी मदद करने का वादा किया था। टर्की ने पाकिस्तान को 350 ड्रोन्स दिए थे और कुछ जो मिलिट्री ऑपरेटिव्स हैं वो भी दिए थे और पाकिस्तान की इस तरीके से मदद की थी। लेकिन अब ये असर दिखने लगा है, वहाँ की इकोनॉमी पे दिखने लगा है, क्योंकि जो नए लोग हैं इंडिया से वो नहीं जा रहे हैं और इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। इंडिया से टूरिज्म, जो बाहर लोग जाते थे, अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मालदीव का बायकॉट किया गया था, लक्षद्वीप को इंडिया में डेवलप किया गया, इसी तरीके से इंडिया को टूरिज्म के सेंटर के तौर पे डेवलप किया जा रहा है। और जो लोग टर्की जाते थे वो ग्रीस अब जाने लगे हैं, वो उनका डेस्टिनेशन हो गया। तो भारत ने एक बहुत बड़ी चोट दी है और बहुत बड़ी सबक भी दिया है। बहुत बड़ा सबक है उन कंट्रीज के लिए जो पाकिस्तान की मदद करते हैं। तो भारत ने यह बता दिया कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। भारत लोगों को बनाता है, बिगाड़ता है, ना कि कोई भारत को बनाता बिगाड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। इसी तरीके से और भी टॉपिक्स पे हम एक्सप्लेनर लेकर आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।